यूट्यूबर मौसी की कहानियों में आपका स्वागत है। चलिए आज सुनते हैं मेघालय की एक दंत कथा, जिसको लिखा है श्री राधा प्रसाद घोषाल जी ने और जिसका नाम है देवलीना। दो सोने के चींटे लड़की की आंखों से निकल आए। उसके बाद अपने भारी कदमों से वे घास पर पहाड़ों पर टहलने लगे। लड़की सो रही है। अर्जुन वृक्ष की छाया में एक पत्थर के बड़े टुकड़े पर अपने शरीर को ढीला छोड़, जब तक वह सोएगी ये दो चींटे तभी तक बाहर रह सकेंगे। नींद खुलने से पहले ही उन्हें आकर इस लड़की की काली मोटी मोटी आंखों में समा जाना पड़ेगा। बड़े बड़े पुष्ट दिखते दो सोने के चींटे लड़की की आंखों की घनी पलकों पर नाचते नाचते एकाएक फट से समा जाएंगे आंखों की गहराई में, फिर ना जाने कहाँ चले जाएंगे। लड़की आंखें खोलेगी, उसकी नींद खुल जाएगी। मेघालय का नाम उन दिनों मेघालय नहीं था। पश्चिम गारो पहाड़ पर निवास करते थे लोग, पक्षी और नम्र स्वभाव के कुछ सांप। तूरा शहर के पास न जाकर डराई पहाड़ी नदी पहाड़ की तलहटी से होकर बहती थी। विस्तृत रेतीले तट के हृदय को चीर कर बहती नदी, उसका नीला जल और रूपसी मछलियां निहांग रोज सूर्योदय के साथ दिखाई देते। पहाड़ के उत्तर की ओर से धीरे धीरे रेतीली भूमि पर पग धरती वो डराई नदी की ओर बढ़ती। उसे देखते ही पहाड़ों में कंपन होने लगता। खुशी से निहांग मछलियां उछलने लगती। सुंदरी वृक्ष के डाल पर बैठी सुखी पक्षी बसंत माधव पुकार उठती। टिंग टिंग ट्युम लड़की आकर खड़ी होती नदी के किनारे। उसका नाम नहीं मालूम, लोगों का कहना है वह देवलीना है। देवता के अंश से उसकी सृष्टि हुई है। हर शाम दैवी शरीर में लीन हो जाती है वह। कहावत है, जिसका जन्म ब्रह्म मुहूर्त में होता है वह अंधकार सहन नहीं कर सकता है। इसीलिए सूर्यास्त के साथ साथ उसे भी अस्त होना पड़ता है। देवलीना आकाश सा उसका रूप, अनंत वायु के छंद की भांति स्वप्निल चाल, एक प्रकाश पुंज सी अद्भुत अलौकिक धारा का रूप धारण कर वह पहाड़ों पर घूमा करती। उसकी आंखों में प्रेम, हृदय में तूफान और जीवन स्रोत प्राणवंत। भोर की हवा लगने पर उसकी निद्रा भंग होती। दिन का आलोक उसका शरीर स्पर्श कर जगमगा उठता। रात को चांद उसे देखने को तरस जाता। सर्प जैसी कुटिलता नहीं उसके शरीर में, युवती जैसी कृपणता भी नहीं। तोता मैना की बोली सुन वह खेल उठती है, पर उत्तेजित नहीं होती। वह शिशु सी निर्मल है, चपलता उसे छू तक नहीं गई है। पके अहरी फल सा उसका रंग, कमर से पांव की एड़ी तक अपूर्व झब्बे से ढका, घास से तैयार झब्बा हल्का मटमैला। उसकी आंखों का रंग नीली पुतलियां, काले भ्रमर जैसी पलकें, अनार के दानों से रचे होंठ, उसका छोटा सा काला तिल बिंदु, मानो फूल से किसी ने दिन पर अंधकार रूपी एक दाना टपका दिया हो। कौन है वो कारीगर? सुनहले तारों सरीखे केश, जिन्हें लपेटकर जूड़ा बांधा गया था। जूड़े पर टकी थीं ढेर सारी बालियां, फूल की कलियां, सफ़ेद संगमरमर जैसे फूल और पुष्ट दोनों स्तन बंधे थे एक नम्र दूध सांप के जटिल बंधन में। कहावत है, यह सांप केवल दूध पीकर जीवित रहता है, कब कहाँ रहता है इसका पता ठिकाना नहीं। पहले रहता था मान सरोवर में, पद्म पुष्प के भीतर। सुना है उन दिनों पद्म पुष्प के हृदय में दुग्ध संचित होता था। फिर ना जाने किसकी कुदृष्टि पड़ी, पद्म पुष्प के हृदय में दुग्ध संचित होना बंद हो गया। संचित होने लगा इस लड़की के वक्ष स्थल में, और दूध सांप ने भी आकर अपना घर बसाया इन्हीं मक्खन जैसी कोमल उपजाऊ भूमि पर।
अत्यंत शांत व नम्र सर्प, जरा सा प्यार पाते ही पालतू बन जाने वाला। पहाड़ के पश्चिम कोने में था एक ऋषि का आश्रम। वहां रहते थे तपस्वी बालकगण। उनके हवन के लिए लकड़ियां चुनकर दे जाता था एक युवक, तिरल, जिसके चेहरे पर वन बालकों सी स्निग्धता व्याप्त थी। उसने भी लोगों के मुंह से इस लड़की की बात सुनी थी। शुरू शुरू में नजदीक जाने से वो डरता था। लोग कहते थे वो मायावी गंधर्व कन्या है जिसे जादू का ज्ञान रहा है, विनाशकारी जादू। लोग कुछ और भी कहते, वह ठहरी जल कन्या, जहाँ से डराई नदी प्रकट हुई है उसका निवास वहीं है, जल के भीतर। यह भी सुनने में आता है वास्तव में वह है अमृत कन्या। असुरों देवताओं के बीच जो युद्ध हुआ था उसी समुद्र मंथन के समय वही बाहर निकली थी, हाथों में अमृत लिए। बहरहाल जो भी सच्चाई हो, तिरल का भय 2 ही दिन में तिरोहित हो गया। तिरल देखता लड़की ना रोती है ना बात करती है, सुंदर वस्तु देखकर प्रसन्न नहीं होती, असुंदर से उसे विरक्ति नहीं थी। पहाड़ के सीने में भयंकर तूफान उठता, लेकिन वो जरा न डरती थी। यज्ञ आरंभ होने से पहले आश्रम की ओर से सुनाई पड़ता है तपस्वी बालकों का सहगान, जो उसके चेहरे पर आनंद की रेखा तक नहीं उभार पाता। पृथ्वी प्रकाश की सरिता में डूबी रहे फिर भी वह निर्विकार। सुना जाता है सृष्टि रचना के साथ ही साथ परम पुरुष ने लड़की को एक छोटी सी सीप द्वारा अपने कमंडल का जल पिला दिया था। उसी जल में थे 2 सोने के चींटे। पानी के साथ अंदर पहुंचकर उन्होंने लड़की के हृदय में घर बसा लिया। अपनी भूख मिटाने के लिए सारे दिन में कुतर कुतर कर खा डाला हृदय रूपी शहद के छत्ते को। और जिसके पास हृदय नहीं वह क्या हंसेगा, क्या गाएगा, वह बात कर सकता है या इंसान की भांति गंभीर रूप से प्यार ही कर सकता है। पहाड़ों पर जा जाकर संग्रह करता था तिरल, हवन की लकड़ी, वृक्षों के पके फल, पहाड़ी फूल, पक्षियों के गिरे हुए रंग बिरंगे पंख लाकर देता लड़की को। पेड़ों से तोड़ लाता जंगली शहद का छत्ता, बांस के पत्तों को पहाड़ी कांटों से पिरोकर नाव बनाता तिरल, लड़की को देता वही नाव। नृत्य की लय पर चलकर जाती वह डराई नदी के किनारे, तिरल भी उसके साथ जाता। दोनों खड़े होते नदी के किनारे, कल कल करता पानी, उसी पानी में बहा देती नाव। उसके बाद अपनी आकाश सी स्वच्छ निर्मल दृष्टि से वह तिरल को देखती, बोलती कुछ नहीं, देखती रहती। अद्भुत सम्मोहिनी शक्ति थी उसकी दृष्टि में, बहेलिये की दृष्टि सी अव्यर्थ दृष्टि थी वह। विष तैराता उन गहन पुतलियों में। तिरल का हृदय जल उठता, उसके खून में विष फैलने लगता। नदी के जल में जब वह नहाने के लिए उतरती तब तिरल जाता आश्रम में लकड़ियां पहुंचाने। धीरे धीरे लड़की पानी में उतर जाती। डराई का जल तब होता शांत, शीतल और स्थिर। आसपास कहीं कोई नहीं। भरी दोपहर, केवल नदी की निहांग मछलियां आंखें उठाकर देखती लड़की के खुले शरीर के अपूर्व मानचित्र को। कोमल वक्षस्थल को छूता रहता डराई का जल। पानी से वह बाहर निकल आती तो उन्हीं से बूंद बूंद टपकता पानी। धरती भीग जाती, उर्वर हो उठती, पहाड़ समृद्ध हो जाते। घास और वृक्षों से दूध सांप पर्वत शिशु सा लिपटा रहता उनसे। जैसे जैसे दोपहर गहराने लगती, धूप तेज होती, शरीर जलने लगता। कहावत है उस समय डराई नदी के जल में उफान आता, नीला जल गहरा नीला हो जाता।
रूपसी मछली निहांग नदी भर में दौड़ने लगती, ऊपरी सतह पर तैरने लगती। सूर्य की चिलचिलाती धूप की किरणें सीधे पानी पर आती। प्यास से तिरल का गला सूखने लगता, जीभ सूख जाती, शीरीष वृक्ष की छाल सी खिसखिसी हो जाती। यही समय होता है नदी पर सूर्य की किरणों के पड़ने का। जब नदी का जल हो जाता है भारी और स्वाद भी हो जाता है भारी, पर जल में विष मिला रहता है। मनुष्य के पीते ही मृत्यु निश्चित। प्यास से छटपटाता तिरल आ खड़ा होता नदी किनारे। नदी में उतरने वाला था कि लड़की ने आकर पकड़ा उसका हाथ। जूड़े से बालियां फूल की कलियों को निकालकर दोनों हाथों से फोड़ डाला, तिरल की ओर बढ़ा दिए। वही हाथ, कलियों में शहद था। तिरल ने अपनी प्यास उसी से बुझाई। कहा जाता है यह जादू भी उसी लड़की का है। उसके शरीर में एक विशेष प्रकार का विष रहता है। सौंदर्य के मध्य भी वह विष रहता है। जिस समय वह नदी में स्नान करने के लिए उतरती है, तभी छोड़ देती है यह विष नदी में। वह तो स्वयं सूर्य कन्या है। सूर्य का जब पूर्ण पौरुष जागता है, धूप की गर्मी तीव्र हो उठती है, उसी समय विष क्रिया से नदी का जल भारी हो उठता है और अमृत सरीखा दृष्टिगोचर होने लगता है। उस समय मनुष्य तृष्णा से छटपटाने लगता है। पहाड़ी लोक कथाओं में इसे ही कहा गया है, सूर्य तृष्णा। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता, धूप फीकी पड़ने लगती, मिठास आती उसमें। लड़की की पलकें भारी होने लगती नींद से। अर्जुन वृक्ष की छाया में पत्थर खंड पर शरीर ढीला छोड़कर वह सो जाती। सो जाने पर दोनों आंखें खुली ही रहती, निकल आते दोनों चींटे आंखों से। सोते समय वह राजकन्या सी लगती। इसी समय रोज तिरल पहाड़ी मेहंदी की पत्तियां तोड़ लाता। बड़ी सावधानी से लड़की का पहना घास का झब्बा घुटनों तक खिसका देता, इतनी सावधानी से कि उसकी नींद न टूटे। चुंबनों से पाँव के तलवे साफ करता, फिर मेहंदी की पत्तियों को पीसकर उनके लाल रस से लड़की के लोम रहित श्वेत पाँवों पर नक्काशी करता, अल्पना बनाता। किसी किसी दिन उन पर सिर रखकर सो जाता। जागने पर लड़की अपने पाँव पर से निद्रित तिरल का सिर हटाकर पत्थर पर रख देती। उसके सीने में हृदय नहीं था, तभी उसमें कृतज्ञता भी नहीं थी। पर आज तिरल सोया नहीं। उसने दोनों चींटे पकड़ लिए, एक छोटे से डिब्बे में छिपा डाले। इन्हीं सोने के चींटों के कारण लड़की न हंसती है, न गाती है, न बात करती है। इन चींटों को हटा डाला जाए तो उसके अंदर हृदय बनने लगेगा, तब वह बोल सकेगी, मनुष्यों की तरह हंसेगी, गाएगी और प्यार कर सकेगी। बहुत देर बाद लड़की जागी, पाँव फैलाकर आंखें रगड़ती उठ बैठी। चारों ओर गर्दन घुमाकर देखा, पहाड़, घास, नदी। सहसा वह हंस उठी, खिलखिलाकर। धरती, पहाड़, घास उस हंसी के झोंके में कहाँ से कहाँ जा पहुँचे। गुलाबी होठों की दरार में से दांत झांकने लगे, मानो श्वेत संगमरमर की मूर्ति हो। तिरल ने ऐसी हंसी देखी न थी, अवाक देखता रह गया। दोनों की आंखें मिली, कमल की पंखुड़ी सी उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम कौन हो? तिरल। तुम फूल लोगे? मेरे पास बहुत सारे फूल हैं। पानी पियोगे? नदी का मीठा पानी। तिरल एक शब्द नहीं बोला, हंसता रहा, मृदु मंद मुस्कान लिए लड़की की बातें सुनता रहा। आवाज मानो बांसुरी पर बजी धुन हो। बड़े कम समय में दोनों में मित्रता हो गई। हाथ पकड़कर दोनों पहाड़ों पर घूमते रहे, हंसे, बातें की, गाने गाए। लोग इतनी बातें करते हैं, लड़की को इस बात का पता तक नहीं था। सोने के चींटों की बात उसे मालूम नहीं,
कहाँ से आती है, रात को कहाँ रहती है, यह भी उसे नहीं मालूम। लेकिन आश्चर्य, सूरज ज्यों ही अस्त होने लगा, वह नदी के किनारे किनारे उत्तर की ओर चलने लगी। तिरल की ठोड़ी को अपने कोमल हाथों से छुआ, हंसी मानो फूल झरने लगे हों। तिरल से बोली, फिर कल आऊंगी। अच्छा। उस रात तिरल पहाड़ों पर ही घूमता रहा। चारों ओर चांदनी छिटकी थी, ठंडी हवा का मृदु कंपन। तिरल को सब कुछ अच्छा लग रहा था। डराई के जल पर चांदनी छिटक रही थी। निद्रित डराई की सांस की आवाज हवा के साथ घुल मिल गई थी। वृक्षों के घने पत्तों के मध्य अंधकार रहस्य की सृष्टि कर रहा था। तिरल को अच्छा लगता, खूब अच्छा लगता, यह अंधेरा, यह चांद, यह रात और कुंवारी नदी के किनारे बैठ रात्रि यापन। अगली सुबह लड़की आई, लेकिन अत्यंत खिन्न, मानो कई रातों से जग रही हो। आंखों के नीचे काले बादल, केश बेतरतीब, उतरा चेहरा म्लान, मानो चांद पर बादल आ गए हों। क्या हुआ जानते हो? मैंने न खो दिया है। क्या? यह तो नहीं जानती हूँ। तब फिर कल यहाँ से लौटकर देखा, घोर अंधकार। पिताजी अपनी आंखें जलाए बैठे थे। मैंने कहा, पिताजी तुम्हारी आंखें जल रही हैं, हाय तुम्हें ना जाने कितना कष्ट हो रहा होगा। पिताजी बोले, कष्ट? कष्ट के बारे में तू क्या जाने? किसने सिखाया है? जा, तेरा जो कुछ खो गया है उसे ढूंढ ला। आंखें तो मेरी हर समय जलती हैं, तभी तो चांद निकलता है, सूरज निकलता है, वरना पृथ्वी अंधेरी पड़ी रहती। उसके बाद गहन रात्रि, मेरी आंखों में नींद नहीं। सुख का पक्षी बसंत माधव बड़ी प्यारी आवाज में बोल उठा। मैं बोली, पिताजी पक्षी कितनी सुंदर ढंग से बोला। पिताजी बोले, सुंदर? सुंदर के बारे में तूने कहाँ से सीखा? किसने सिखाया? जा, तेरा कुछ खो गया है, जाकर ढूंढ ला। उसके बाद मैंने पिताजी को तुम्हारे बारे में बताया। पिताजी बोले, क्या? वह बहुत बुरा लड़का है, उसे आज ही। मैं बोली, नहीं पिताजी, वह मुझे बहुत प्यार करता है। पिताजी बोले, प्यार? प्यार के बारे में तूने कहाँ सीखा? किसने सिखाया? जा, तेरा क्या खो गया है, ढूंढ कर ले आया। क्या खोया है? यह तो नहीं जानती। उसके बाद सारी दोपहर चप्पा चप्पा ढूंढ डाला लड़की ने, कुछ भी नहीं मिला। सूरज जब ढलने लगा, जब उसे नींद आ गई, अर्जुन वृक्ष के नीचे पत्थर पर शरीर ढीला छोड़कर सो गई। तिरल ने देखा उसके निद्राच्छन्न उदास चेहरे को। हाय, इसे कितना कष्ट है। तिरल ने डिब्बा खोला। वह सोने के चींटों को छोड़ देगा, चले जाएं वो लड़की की आंखों में। इससे अगर उसे कष्ट से छुटकारा मिल सके तो मिले। पर डिब्बा खोलकर उसने देखा, उसमें सोने के चींटे नहीं थे। उन दो सुंदर सोने के चींटों की जगह पर उसमें बैठे थे बदसूरत दो साधारण चींटे। प्रतीक्षा करते रहने पर भी लड़की न जागी। एक दिन बीता, 2 दिन, फिर 3 दिन। तिरल ने देखा पहाड़ के हर स्थान पर जन्म ले रहे हैं हजारों, लाखों काले बदसूरत मोटे मोटे चींटे, फैलते जा रहे हैं। वे इस पहाड़ से उस पहाड़ पर। इस सुंदर कथा का बंगला भाषा से अनुवाद किया है श्रीमती ममता खरे जी ने। यह कथा प्रकाशित हुई थी मनोरमा पत्रिका के सन 1986 के 30 अप्रैल के अंक में। कृपया बताइएगा कि कथा आपको कैसी लगी। सुनते रहिए यूट्यूबर मौसी की कहानियाँ। आपका कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।